मैं पेरिस के सेन रिवर के किनारे पे खड़ा हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये नदी है, पूरे शहर के बीच में से जाती है। करीब 6 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है जो पेरिस के बीच में से होके निकलता है। और आपने इस नदी को देखा होगा, ये एकदम जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके बीच में थी। सबसे अहम चीज़ थी क्योंकि जो एथलीट्स की जो परेड थी वो इसी नदी के ऊपर से गई थी। और उस दिन जब आपने उसको देखा लाइट्स के नीचे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये नज़र आ रही थी जो नदी थी। लेकिन अब इस नदी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और वो इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो आयोजक हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 2 इवेंट, ओलंपिक के इवेंट भी इस सेन नदी पर होंगे। जो ट्रायथलन है उसका स्विमिंग यहाँ पर होगा और जो मैराथन स्विमिंग है वो भी इवेंट यहाँ होगा। विवाद क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 1923 में 101 साल पहले यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी ने निर्णय लिया कि सेन नदी में जो इंसान है वो स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का पानी इतना गंदा है। और करीब 100 साल तक कुछ इसी तरह का एक नियम यहाँ पर रहा। काफ़ी बैक्टीरिया आ जाते हैं क्योंकि जो घर हैं, ऑफिसेज़ हैं, उनके वहाँ पर जो गंदा पानी होता है वो बारिश के दौरान ओवरफ्लो करता है और वो पानी फिर जब नदी में आता है तो ढेर सारे बैक्टीरिया यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्विमिंग करने की किसी को इजाज़त नहीं है इस नदी में। लेकिन पेरिस ओलंपिक के जो आयोजक हैं उन्होंने सोचा नहीं, ओलंपिक्स के दौरान हम चाहेंगे कि 2 इवेंट भी इस नदी पर हों, जैसे ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। और इसके लिए इन्होंने $1.5 बिलियन का एक फ़ंड भी साइड में रखा और उसको पिछले कुछ साल में काफ़ी यहाँ पर चीज़ें की गई, अलग अलग चीज़ें ट्राई की गई ताकि ये नदी जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो पाए। और उसके कुछ अच्छे नतीजे भी आए। जुलाई में जब टेस्ट किए गए तो पाया गया जो बैक्टीरिया है उसकी मात्रा बहुत कम हो गई थी और स्विमिंग के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको याद होगा जो पेरिस के मेयर की भी तस्वीरें आई थी यहाँ पर स्विमिंग करते हुए, ये दर्शाने के लिए कि देखिए नदी साफ़ है, सब कुछ जैसा प्लान किया गया है उसके मुताबिक चल रहा है। लेकिन परेशानी अब कहाँ आ गई है? पिछले 2 दिन यहाँ इतनी सारी बारिश हुई है कि जो स्वेज पाइप का जो गंद है, कचरा है, वो सारा वापस नदी में आ गया है, जिससे अब जो एक टेस्ट किया गया है उसमें बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो काफ़ी पाई गई है। तो उससे परेशानी क्या हुई है, जो ट्रायथलन की स्विमिंग है जो 30 जुलाई को होनी थी, उसके 2 अभ्यास सत्र थे 27 और 28 जुलाई को, वो कैंसिल कर दिए गए हैं, वो नहीं हो पाए हैं। अब 30 तारीख को इवेंट हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर काफ़ी लोग चिंता जता रहे हैं। हालांकि लोकल अथॉरिटीज़ तो अभी भी कह रही हैं कि आप घबराइए मत, वो इवेंट तय समय के मुताबिक हो जाएंगे। देखिए, विवाद तो ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के आयोजक जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिट्स मेट्रो स्टेशन है और इसी के नीचे एक ख़ास कुआं बनाया गया था, बहुत ही बड़ा विशाल कुआं जो 2 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें 13.2 मिलियन गैलन पानी रखा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब स्वेज पाइप जो है, जो गंद है दफ्तरों और घरों में से जो निकलता है, जब वो ओवरफ्लो करता था तो ये एक कुआं सा बनाया गया था कि ओवरफ्लो वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जाकर सिमट जाएंगी और नदी साफ़ रहेगी। लेकिन पिछले 2 दिनों में इतनी ज़ोर की बारिश हुई है कि ये जो इतना विशाल जो कुआं बनाया गया था वहाँ से भी पानी ओवरफ्लो कर रहा है और उसके ज़रिए बैक्टीरिया अब नदी में पहुँच गया है। आयोजक ने, जो यहाँ के हैं ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने एक और चीज़ अच्छी की है, वो ये कि जो आपका ट्रायथलन है उसके लिए 2 दिन और रखे हैं। अगर 30 तारीख को नहीं हो पा सकता जैसे उन्होंने उम्मीद लगाई है, तो आपके पास 1 अगस्त और 2 अगस्त बफर डेज है, तो आप उन दिनों में उनका आयोजन करवा सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 अगस्त तक भी पानी साफ़ नहीं हुआ तो जो ट्रायथलॉन है उसके जो 3 इवेंट होते हैं उसको बदल दिया जाएगा 2 इवेंट में, यानी स्विमिंग हट जाएगी, सिर्फ रनिंग और फिर साइकिलिंग होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये शायद खिलाड़ियों को बिल्कुल नागवार गुजरेगा, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों की अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं। कई खिलाड़ी स्विमिंग में बहुत अच्छे होते हैं और अगर आप स्विमिंग ही हटा देते हैं तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी सी एक चीज़ हो जाएगी। इसको लेकर ये विवाद बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो आयोजक हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगर 30 को नहीं होती तो 1 या 2 तारीख को तो हो ही जाएगी। 10 किलोमीटर स्विमिंग का भी एक इवेंट है और उनको उम्मीद है कि तब तक, क्योंकि मौसम की जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो साफ़ होने वाला है, धूप होने वाली है, तो फिर उसकी वजह से पानी का जो है वो लेवल जो नीचे ही रहेंगे, जिससे आप शायद नदी को साफ़ कर सकते हैं, जिसमें स्विमिंग इवेंट्स हो पाएँ। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।